राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से बोध दिया, प्रभु महावीर स्वामी का एक एक वचन, प्रभु महावीर स्वामी का जन्म, प्रभु महावीर स्वामी की हर एक एक्टिविटी, प्रभु महावीर स्वामी का एक एक शब्द, प्रभु महावीर स्वामी का एक एक कदम जगत के कल्याण का हेतु है। ज्ञानी जन फरमाते हैं कि महापुरुष जब जन्म लेते हैं, महापुरुष के द्वारा किए गए हर एक कार्य सार्थक होते हैं। प्रभु के महापुरुषों के मुख से एक भी वचन जो निकलता है वो सत्य की ओर एक संकेत है। हर कोई बोलना चाहता है और हर कोई बोलता भी है। किसी की जुबान बोलती है तो किसी की नीयत बोलती है, किसी का समय बोलता है तो किसी का पैसा बोलता है, किसी का दबदबा बोलता है, लेकिन जिंदगी के अंत में प्रभु के दरबार में इंसान का हर कर्म बोलता है। बोलता हर कोई है, किसी का कुछ बोलता है तो किसी का कुछ बोलता है, लेकिन तीर्थंकर भगवंतों के वचन वो अमृतमय है। तीर्थंकर भगवंतों का वचन सत्य की ओर हमारे लिए एक संकेत है कि अब तुम जाग जाओ, क्योंकि जिंदगी के हर पल हर क्षण में उनके जीवन के अंदर मिठास ही मिठास है। आत्मबंधुओं, मिश्री का हर अंश में मिठास है। ठीक वैसे ही प्रभु महावीर स्वामी के हर स्पंदन में, प्रभु महावीर स्वामी के हर श्वास में सत्य ही सत्य है, हर श्वास में शिक्षा ही शिक्षा है। आत्मबंधुओं, आपने पिछले प्रवचनों के अंदर सुना कि किस तरह से प्रभु महावीर स्वामी का जन्म हुआ। 64 इंद्रों ने और अन्य देवी देवताओं ने किस तरह से उनका महोत्सव मनाया, और त्रिशला रानी राजा सिद्धार्थ ने भी राज्य के अंदर 10 दिन तक निरंतर कैसे जन्मोत्सव मनाया, और 12वें दिन नामकरण किया वर्धमान। ये सारा प्रसंग आपने सुना। जैसे जैसे बालक वर्धमान बड़ा होता गया, बाल्यकाल से ही जिसके पास वर्तमान का ज्ञान है, भूतकाल का ज्ञान है और कुछ अंश तक भविष्य को भी जानने वाले 3 ज्ञान के धनी है, जो अतीत को भी जानते हैं, जो वर्तमान को भी जानते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान भी है, भाषा ज्ञान है, व्यवहार का ज्ञान है, हर तरह का ज्ञान और भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कभी प्रदर्शन नहीं किया। बाल्यकाल के अंदर भी बहुत कुछ जानने के बावजूद वो जानते थे कि मैं अभी बाल्य अवस्था में हूँ, मेरा शरीर अभी बालक रूप में है, इसलिए उन्होंने अपने बाल्य अवस्था का और शरीर की सीमाओं का आदर किया, सत्कार किया, सम्मान किया अपने शरीर का, और वो अपनी सीमा के अंदर रहे, अपने दायरे के अंदर रहे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ। वो जानते थे कि मैं तीर्थंकर बनने वाला हूँ, वो जानते थे कि मैं 5 ज्ञान का धनी बनने वाला हूँ, वो जानते थे कि मैं मोक्ष में जाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी कभी अहंकार नहीं किया, कभी प्रदर्शन नहीं किया। उनके रोम रोम के अंदर गुण ही गुण नजर आते, उनके रोम रोम के अंदर शिक्षा ही शिक्षा नजर आ रही थी। आत्मबंधुओं, उन्होंने अपने शरीर की सीमाओं को बाल्य अवस्था में स्वीकार कर लिया। उनके जीवन के अंदर स्वीकार्य भाव था। उन्होंने अपने शरीर का भी सम्मान किया, अपने शरीर की सीमाओं का सम्मान किया, एक्सेप्ट किया कि मेरा अभी शरीर बाल्य अवस्था में है। क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी अपने आप को स्वीकार किया? आप जो हो, जैसे हो, जिस तरह से हो, क्या आपने अपने आप को स्वीकार किया?
जैसा स्वीकार्य भाव आना चाहिए था, क्या वैसा स्वीकार्य भाव आया, या हमेशा अपने आप को दोषी ठहराते रहे, मैं तो कुछ काम का ही नहीं, मेरे से तो कुछ बनता नहीं है, मैं एक लूज़र हूँ, मैं फेलियर हूँ, आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट गुड इनफ। ना जाने कितनी बार अपने आप को क्या करते रहे, कोसते रहे। अपने शरीर की सीमाओं को भी नहीं पहचाना। ज्ञानी जन कहते हैं कि जो साधक, जो व्यक्ति अपने शरीर की सीमाओं को पहचान लेता है, समझ जाना कि वो अपनी आत्म साधना के लिए तैयार हो चुका है। शरीर की सीमा दंड नहीं, संकेत है। अगर शरीर थक रहा है, अगर शरीर रोगग्रस्त हो गया है, अगर शरीर बीमार हो रहा है, तो वो पनिशमेंट नहीं है, वो दंड नहीं है। वहाँ पर शरीर संकेत दे रहा है कि अब बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा रचे पचे रह गए, अब समय आ गया है अपनी आत्मा में झांक करके देखो, अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी आत्मा की साधना करो। अगर आप अपने शरीर को दंडित करते रहोगे, शरीर की सीमाओं को नहीं पहचानोगे, तो फिर आत्मा की साधना कब करोगे? क्योंकि शरीर केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। आत्मा का लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना। लेकिन आजकल आप देखते हो हर कोई व्यक्ति परफेक्ट बॉडी बनाने के अंदर तैयारी में है, हमेशा सोचता है कि मेरी बॉडी परफेक्ट होनी चाहिए, मेरी बॉडी बिल्कुल जीरो फिगर में रहनी चाहिए। न जाने क्या क्या कर लेते हैं, उसके लिए शरीर का भी शोषण कर लेंगे, शरीर के ऊपर अत्याचार कर लेंगे। लेकिन आपको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन है या नहीं है, लेकिन शरीर कृशकाय होता जाएगा। वही अगर तपस्या करने के लिए कहे, उस समय आप कहोगे, उस समय आपको सारे सिद्धांत याद आएंगे कि समनी जी 12 तप में से एक तप है काय क्लेश, यानी शरीर को कष्ट देना। लेकिन ये कैसे सिद्ध हो सकता है? शरीर को कष्ट दे करके भला कभी कोई धर्म हुआ है? शरीर को कष्ट दे करके कभी कोई साधना हुई है क्या? ज्ञानी जन फरमाते हैं, शरीर का पोषण यानी आत्मा का शोषण। आपने हमेशा शरीर का लक्ष्य रखा, शरीर साधन है, इसका रेस्पेक्ट होना चाहिए, इसका आदर सम्मान सत्कार होना चाहिए, और शरीर साधन के रूप में जितना आवश्यक है उतना बराबर ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे। लेकिन आप शरीर के भीतर की स्वस्थता का ध्यान नहीं रखा, लेकिन केवल बाहर की चमड़ी का ध्यान रखा। केवल बाहर के आउटर कवर को देख करके अगर कोई जज करे कि ये बहुत स्वस्थ इंसान है, इसका शरीर कितना स्वस्थ है। किसी ज्ञानी जन ने कहा, नेवर जज अ बुक विथ इट्स आउटर कवर। बाहर के कवर को देख करके उस बुक के अंदर क्या मैटर है उसे कभी भी जज नहीं करना चाहिए। ठीक वैसे ही किसी व्यक्ति को बाहर से देख करके अमूमन व्यक्ति ऐसा ऐसा हो सकता है, इस तरह से कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, कभी जजमेंट भी पास नहीं करना चाहिए। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं परफेक्ट बॉडी होना ज़रूरी नहीं है, हेल्दी बॉडी होना ज़रूरी है। क्योंकि ये शरीर साधन है, आत्मा को मोक्ष तक यही शरीर पहुंचाएगा। क्योंकि मनुष्य जन्म में हम आए हैं, मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, तो डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं? कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। इसीलिए शरीर की सीमाओं को पहचानो। अगर शरीर थक रहा है तो वो सिग्नल है, अलार्म सिग्नल है कि अब शरीर थक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे विश्राम की आवश्यकता है। बाहर की भागदौड़ से एक बार क्या करना चाहिए? पॉज करना चाहिए, रुकना चाहिए। शरीर को बहुत दौड़ा दिया, अब थोड़ा सा रुक जाओ, अब थोड़ा सा अपने भीतर झांक करके देखो, अपनी आत्मा को पहचानने की कोशिश करो। क्योंकि शरीर में बल हो या नहीं हो, आत्मबल मजबूत होना चाहिए। शरीर में बल हो या नहीं हो, मनोबल मजबूत होना चाहिए। अगर मनोबल मजबूत है, शरीर का बल भी प्राप्त हो जाएगा। एक बार एक हॉस्पिटल के अंदर 2 मरीज पास पास के बेड में लेटे हुए थे। एक व्यक्ति जो बेड पर लेटा हुआ था वो बहुत ही बड़ा परेशान था, थी बहुत छोटी सी बीमारी,
डॉक्टर ने भी कहा था कि हिम्मत रखोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे, लेकिन उसने अपने आप को पहचाना नहीं, हिम्मत नहीं रखी, आत्मबल कमज़ोर पड़ गया, मनोबल टूट गया, वो धीरे धीरे नीचे चला गया, हेल्थ डाउनफॉल की तरफ चला गया। वही बाजू में जो बेड के ऊपर पेशेंट था वो बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त था, मान लो कि असाध्य बीमारी जैसी बीमारी आ गई थी। डॉक्टर्स तो सोच रहे थे ये बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन क्योंकि उसने गुरु भगवंतों से थोड़ा ज्ञान सीखा था और उसके मन में विश्वास था कि अगर मेरा मनोबल मजबूत रहेगा, अगर मैं डट करके सामना करूंगा तो मैं अपने मनोबल से शरीर के अंदर नई एनर्जी ला सकता हूं। इस विश्वास के साथ वो हमेशा अपने आप को संभल रखता गया और प्रतिदिन शरीर कमजोर है लेकिन हमेशा ध्यान साधना के अंदर तल्लीन रहा, मन में प्रभु की भक्ति करता रहा, प्रभु का ध्यान करता रहा। ऐसे करते करते डॉक्टर एक दिन कहने लगा, इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद आपका शरीर अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपका शरीर दवाइयों को जवाब दे रहा है, इसीलिए आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। लेकिन जिसका मनोबल कमज़ोर था, जिसने अपने शरीर की शक्ति को नहीं पहचाना, आत्मा की शक्ति को नहीं पहचाना, वो इतनी छोटी सी बीमारी में भी काल के गाल में पहुंच गया। आत्मबंधुओं, एक बार पिछले वर्ष का ही एक प्रसंग है। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब आदि थाना का चातुर्मास सिकंदराबाद में था। चातुर्मास के पूर्व जब गुरुदेव विचरण करते करते पारसमल जी रांका के घर विराज रहे थे, उस समय एक श्रावक जी गुरुदेव के पास आए कि गुरुदेव, किसी महाराज साहब के दर्शन के लिए चेन्नई से कुछ लोग आ रहे थे, सब साथ में बस में आ रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और सभी बहुत सीरियस है, इसलिए गुरुदेव अगर आपके अनुकूलता हो तो हॉस्पिटल निकट है, आप मांगलिक देने की कृपा करना। गुरुदेव हॉस्पिटल गए, गुरुदेव ने मांगलिक फरमाई और मांगलिक का श्रवण करवाने के पश्चात गुरुदेव ने कहा कि थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और उसके बाद पता चला कि वो पेशेंट कोमा में चला गया है। अब घर वाले सब बहुत परेशान, शरीर के ऊपर भी इतने सारे घाव हो गए हैं, व्यक्ति कोमा में चला गया है। उस समय गुरुदेव ने कहा कि व्यक्ति का शरीर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, शरीर कोमा में चला गया है, लेकिन वो सुन सकता है, मन के अंदर भावनाएं चलती रहती है। इसीलिए आप क्या करो, उसे ऐसी ऐसी बात याद दिलाओ जिसके माध्यम से वो जल्दी कनेक्ट करता हो, उसे धर्म सुनाओ। और गुरुदेव ने मांगलिक श्रवण करवाने के पश्चात उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे शब्द बोलने के लिए कहा, और उनके परिवार वालों ने भी गुरुदेव की बातों को मान करके प्रतिदिन प्रयास रत रहे। और गुरुदेव की कृपा से, देव गुरु धर्म की कृपा से कुछ ही दिनों में वो व्यक्ति कोमा से बाहर आ गया, और उसके बाद उसकी ब्रेन की सर्जरी हुई। बहुत व्यवस्थित तरीके से गुरुदेव के सानिध्य में आकर के पुनः दर्शन किया। दर्शन करने के पश्चात वो गुरुदेव से भी जुड़ गया और धर्म से भी जुड़ गया। कहने का मतलब है, शरीर की सीमा को लेकर के अपने आप को डाउन मत कर दीजिए। अगर शरीर में कोई लिमिटेशन है तो वो आपका लिमिटेशन नहीं है। अगर शरीर में थोड़ी सी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रेरणा लीजिए। ऐसे ऐसे दुनिया में बहुत लोग बैठे हैं जिनके ऐसे बहुत से ऐसे पेंटर है, वर्ल्ड फेमस पेंटर्स है, जो जिंदगी में कभी देख नहीं पाए, बचपन से आंखों की रोशनी नहीं, लेकिन मन की अगाध कल्पना शक्ति से ऐसे ऐसे पेंटिंग बनाते हैं, ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं जो आंख रहते हुए भी ऐसे चित्रकार बना नहीं सकते। मन की शक्ति बहुत अगाध है और आत्मा की शक्ति तो उससे भी कई गुना ज्यादा अनंत है। इसीलिए ज्ञानी जन फरमाते हैं कि शरीर की सीमाओं का सम्मान करना, लेकिन आत्मा की पहचान हमेशा रखना। ज्ञानी जन फरमाते हैं कि शरीर की सीमाओं को देखने का मतलब ये नहीं कि वो आपकी हार है, ये आपकी आत्मा की करुणा का संकेत है।
जब आप शरीर की सीमाओं का सम्मान करते हैं तो आप हार नहीं रहे हैं, आप पराजित नहीं हो रहे हैं, आप अपने आत्मा के ऊपर करुणा भाव रख रहे हैं कि देखो मुझसे अब और काम नहीं हो रहा है, मेरे शरीर की इतनी ही सीमा है, मेरा लिमिटेशन है, लेकिन अपने आत्मा पर दया भाव रख रहे हैं। दूसरों के ऊपर करुणा भाव रखना बहुत आसान है, लेकिन अपनी आत्मा के ऊपर करुणा रखना बहुत ज़रूरी है और बहुत दुष्कर भी है। इसीलिए आत्मबंधुओं, संकल्प कीजिए कि मैं अपने शरीर की सीमाओं का सम्मान करूंगा और साथ में मैं अपने आप को भी स्वीकार करूं। मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस तरह से हूं, उस तरह से मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं और साथ में अगर कोई दोष है, अगर कोई नेगेटिविटी है तो उसे बदलने का पूरा प्रयास करूंगा। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को ज़रूर बदल सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी भी वर्धमान बालक है, बाल्य अवस्था को स्वीकार किया, अपनी सीमाओं को स्वीकार किया और उसके पश्चात उनका शरीर भी बढ़ता जा रहा है। बाल्यकाल से ही जिसके अंदर वीरता है, साहस है और बहुत धैर्यशाली है, 5 धाई माता उनका ध्यान रख रही है। दूध पिलाने वाली धाई माता अलग है, स्नान कराने वाली धाई माता अलग है, वस्त्र पहनाने वाली धाई माता अलग है, और चौथी माता कौन? जो क्रीड़ा करवाती है, खेल खिलाती है, और 5वीं माता है जो गोद में लेती है। 5 धाई माता बालक का लालन पालन कर रही है और उसके साथ साथ अच्छे संस्कार प्राप्त किए जा रहे हैं। बाल्यकाल में उनको सारा ज्ञान होने के बावजूद माता पिता का जो दायित्व है वो अपना दायित्व बराबर निभा रहे हैं। अब बालक वर्धमान का शरीर साहसी बन रहा है, शरीर सुगठित हो रहा है और कांतिवान बन रहा है। वर्धमान का मन, हृदय मखमल से भी ज़्यादा कोमल, उनका मुखमंडल सूर्य से भी ज़्यादा तेजस्वी, और ज्ञानी जन कहते हैं कि ऐसे बालक वर्धमान जब बड़े हो रहे थे, बचपन में उस राजमहल के अंदर उनको खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने लाए जाते थे, लेकिन कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, यानी दान की प्रवृत्ति अगर शुरू होती है तो कहाँ से शुरू होती है? आपके घर से दान की प्रवृत्ति शुरू होनी चाहिए। पहले अपने भाई बहनों को दो, पहले अपने घर परिवार के सदस्यों को दो। भाई भाई प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, लेकिन अगर ये संस्कार बचपन से ही दे दिया जाए कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अगर दान की प्रवृत्ति शुरू होनी है तो घर से शुरू होनी है। उसके बाद आप देखिए कोई भी भाई भाई एक दूसरे से संपत्ति के लिए, धन के लिए या किसी पदार्थ के लिए लड़ाई करेंगे क्या? नहीं करेंगे। बालक वर्धमान भी खेलने के लिए इतने सारे खिलौने, और जब दासियां सेवा करने के लिए आती तो अपने साथ में अपने बच्चों को लेकर के आती। बालक वर्धमान ने कभी किसी के बीच में अंतर नहीं रखा, वो उन बच्चों के साथ खेलता। इतने सारे खिलौनों के साथ खेलने के पश्चात सायंकालीन समय में जब सारे बच्चे वापस घर जाते तो सारे खिलौने बच्चों को दे देते। ऐसे दान की प्रवृत्ति उन्होंने बचपन से रखी, भेंट करने की प्रवृत्ति रखी, और ऐसे वो बालक वर्धमान बड़ा होता गया। और जब बालक वर्धमान महावीर का जो जीव है, भगवान महावीर स्वामी बनने वाले हैं, जब 5 वर्ष के थे, एक बार महाराजा सिद्धार्थ के साथ भ्रमण करने के लिए गए। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी की लीला तो अपरंपार है। उनके जीवन की एक एक घटना भी एक एक शिक्षा के रूप में है। जब 5 साल के थे, उनके पिताजी महाराजा सिद्धार्थ के साथ भ्रमण के लिए गए, और जब भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति पिंजरे में अनेक पक्षियों को रख करके पक्षियों को पिंजरे सहित बेच रहा है। वर्धमान ने देखा और पिताजी से कहा कि पिताजी सारे पिंजरे पक्षी खरीद लो। महाराजा थे, उन्होंने सारे पिंजरे पक्षी सब खरीद लिए और वर्धमान को दे दिए। वर्धमान ने सारे पिंजरे खोले और सभी पक्षियों को आज़ाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। और उस समय महाराजा सिद्धार्थ भी हल्की सी मुस्कान के साथ हंसने लगे, कहने लगे, वर्धमान
सारे पक्षी उड़ा दिए, 2-4 तुम्हारे लिए रख लेते। तो उस समय वो वर्धमान बालक कहता है कि पिताजी, अगर कोई आपके पुत्र को यानी मुझे पिंजरे में बंद करके रखे तो आपको कैसा लगेगा? तो महाराजा सिद्धार्थ ने कहा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऐसे किसकी हिम्मत जो मेरे पुत्र को पिंजरे में कैद करके रखे, मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। उस समय वो बालक वर्धमान कहते हैं कि फिर पिताजी, जैसे आपको ये अच्छा नहीं लगता कि आपके पुत्र को कोई पिंजरे में बंद कर दे, तो फिर ये पक्षी भी पिंजरे में कैसे रह सकते हैं? चाहे पशु हो, पक्षी हो या इंसान हो, कोई भी जीव परतंत्र बन करके रहना पसंद नहीं करते। जैसे आपको मेरी परतंत्रता अच्छी नहीं लगती, वैसे ही कोई भी जीव परतंत्रता पसंद नहीं करती। जैसे ही ये बात वर्धमान की सुनी तो पिताजी कहने लगे, महाराजा सिद्धार्थ कहने लगे कि तुम्हारी बात बिल्कुल सटीक है, बहुत ही सच्ची है। और उसी दिन राज दरबार में आकर के महाराजा सिद्धार्थ ने पूरे नगर के अंदर आदेश फरमा दिया, आज्ञा फरमाई कि आज के बाद अभी से पूरे नगर के अंदर, पूरे राज्य के अंदर कोई भी किसी भी पक्षी को पिंजरे के अंदर कैद नहीं रखेंगे और पूरे राज्य के अंदर कोई भी पशु पक्षी का शिकार भी नहीं करेगा। और तो और इस राज्य में आज से और अभी से मांस का आयात निर्यात और व्यापार भी प्रतिबंधित हो जाएगा। यानी मीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, ये सब कुछ इस राज्य के अंदर आज से अभी से बंद हो जाएंगे और किसी भी प्रकार का पशु वध भी इस राज्य के अंदर सख्त प्रतिबंधित रहेगा। एक छोटा सा उपक्रम था कि बालक वर्धमान ने सभी पिंजरों से पक्षियों को आज़ाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। इस एक उपक्रम से उन्होंने पूरे जगत के अंदर अभय दान की प्रेरणा दे दी और संपूर्ण मानव समाज के लिए एक शिक्षा दे दी कि अहिंसा और स्वतंत्रता हर एक जीव को प्रिय लगता है और हर एक जीव का राइट है कि वो अहिंसामय जीवन जी सके और तो और स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन का यापन कर सके। वो मूक पशुओं का करुण क्रंदन इंसान के हृदय तक पहुंचता ही नहीं। इसीलिए आज की दशा देखिए कि मूक पशुओं का आयात निर्यात व्यापार किया जाता है। कितने मूक पशुओं की हिंसा होती है, हर जगह पर वो हिंसा का तांडव मचा हुआ है। तो जिस दिन ऐसा लगता है कि आज वर्तमान में इस धरती को महावीर की आवश्यकता है कि जिस तरह से वर्धमान ने, जिस तरह से भगवान महावीर स्वामी ने जन जन को अहिंसा का पाठ पढ़ाया था और अहिंसा का बोध दिया था, आज आवश्यकता है हर एक व्यक्ति को अहिंसामय जीवन जीने का। आज जो हिंसा का तांडव चल रहा है, अगर आप सोचो हिंसा से शांति हो सकती है तो वो तो एक भ्रम मात्र है। अहिंसा से ही विश्व शांति हो सकती है। इसीलिए अहिंसा की शुरुआत कहाँ से करनी होगी? स्वयं के जीवन से शुरू करनी होगी। हर एक व्यक्ति अगर अहिंसामय रहेगा तभी परिवार अहिंसामय रहेगा, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस से ही क्यों ना हो। घर परिवार के अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जो डोमेस्टिक हिंसा होती है, घरेलू हिंसा होती है, उसके ऊपर भी क्या करना चाहिए? रोक लगानी चाहिए। हर एक व्यक्ति के अंदर ये जागरूकता रहनी चाहिए, मन से, वचन से, काया से कभी भी किसी के लिए भी हिंसामय ना वचन बोलना, ना हिंसा के कार्य करना और ना ही मन में हिंसामय विचारों को रखते हुए किसी के लिए गलत प्लानिंग प्लॉटिंग करना। क्योंकि जिस तरह के संस्कार आप देते हो उसी तरह का वातावरण घर परिवार के अंदर रहता है। एक बार पिछले वर्ष जब गुरुदेव रायचूर के अंदर थे, रायचूर में ढोका परिवार के अंदर जब गुरुदेव विराजमान थे, एक व्यक्ति आया था हिंदू। गुरुदेव ने उसे पूछा कि भाई तू वंदन करने के लिए आया है, दर्शन करने के लिए आया है, वेजिटेरियन हो या नॉनवेज खाते हो? सहज प्रश्न था। वो व्यक्ति कहने लगा कि गुरुदेव नॉनवेज खाता हूँ। गुरुदेव ने कहा क्यों? कहा कि मुझे वही टेस्टी लगता है।
गुरुदेव ने अगला प्रश्न पूछा कि टेस्ट किस बात का है? क्या तुम सिर्फ कोरा मांस ऐसे ही खा सकते हो? तो वो व्यक्ति कहने लगा कि गुरुदेव, कोरा मांस तो खा नहीं सकते क्योंकि उसमें जब तक मसाले नहीं पड़ते खाने योग्य नहीं रहता। गुरुदेव ने फरमाया कि भाई तुम टेस्ट के लिए जा रहे हो, टेस्ट के लिए तुम मांसाहार कर रहे हो, टेस्ट मांस का नहीं, टेस्ट किसका है? उसके अंदर पड़ रहे मसालों का है, और मसाले क्या है? वेजिटेरियन है। तो इसीलिए अगर तुम टेस्ट के कारण से अगर तुम पीछे हट रहे हो तो टेस्ट तो वेजिटेरियन के अंदर है। एक काम करो, एक दिन सारे मसालों का त्याग कर दो। क्या तुम खाना खा पाओगे? उस समय वो कहता है व्यक्ति कि नहीं, मसालों के बिना तो चलता नहीं है। उस समय गुरुदेव ने उसको प्रेरणा दी कि तुम मांसाहार का त्याग कर दो, और तुम्हारे घर में जो समस्या चल रही है, तुम्हारे घर में जो विपदा चल रही है, तुम्हारे घर में जो प्रॉब्लम चल रही है, उन सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल जाएगा, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि किसी प्राणी की हाय अगर लगती है, किसी प्राणी को दुखी करके तुम चाहो कि तुम सुखी हो जाओ तो वो हो नहीं सकता। इसीलिए तुम जिस दिन मांसाहार का त्याग कर दोगे, तुम जिस दिन पशु की हिंसा का त्याग कर दोगे, जिस दिन तुम अहिंसा में आ जाओगे, उस दिन तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। गुरुदेव की प्रेरणा से वो व्यक्ति उसी क्षण गुरुदेव के पास हाथ जोड़ करके आजीवन मांसाहार का त्याग कर लेता है। ऐसे ऐसे साउथ के अंदर जब गुरुदेव विचरण करते हैं, चाहे वो भील परिवार के आदिवासी क्यों ना हो या चाहे कोई नॉन जैन्स हो, कितने ही लोग गुरुदेव से प्रेरणा पा करके सब तो कुव्यसन का त्याग करते हैं, मांसाहार का त्याग करते हैं, हिंसा का त्याग करते हुए अहिंसामय जीवन जीने के लिए तत्पर बन जाते हैं, संकल्पित हो जाते हैं। तो आप भी एक कदम आगे बढ़ाओ। द्रव्य से तो हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन भाव हिंसा से भी क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी का एक कदम जगत को शिक्षा दे गई कि हमको आज ज़रूरत है कि भीतर झांक करके देखने की। आज ज़रूरत है हर एक के भीतर करुणा का भाव जागृत हो, हर एक के अंदर अहिंसा और अपरिग्रह का संस्कार हो। आत्मबंधुओं, अगर अपने भीतर अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद के सिद्धांत, अगर ऐसे संस्कार अगर पनपेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा जीवन अहिंसामय बन जाएगा। और जब हमारा जीवन अहिंसामय बन जाएगा, उसके बाद स्वीकार भाव सहज हो जाएगा। सामने वाला क्या बोल रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए हमारा दृष्टिकोण क्या है वो महत्वपूर्ण है। एक बार एक महात्मा जी जब गोचरी के लिए गए, गोचरी थोड़ी मिली, कभी नहीं मिली, फिर भी चेहरे पर प्रसन्नता। जब वापस उपाश्रय के अंदर आए, लोगों ने पूछा कि भगवान आपको पूरा आहार मिला ही नहीं, लोगों ने आपको आहार दिया ही नहीं, आपको ऐसे ही भेज दिया, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है क्या? आपको निराशा नहीं हो रही है? आप इतने प्रसन्नचित्त कैसे हैं? उस समय वो महात्मा जी कहते हैं, वो भगवान कहते हैं कि मुझे उनके व्यवहार के ऊपर नहीं, लेकिन मेरे आत्म संयम पर पूरा विश्वास है। इसीलिए मुझे चिंता नहीं, मेरे अंदर अपने आप के लिए स्वीकार भाव है। मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का परिणाम है, इसीलिए मेरे आत्म संयम पर मुझे पूरा पूरा विश्वास है। वो क्या करते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरा दृष्टिकोण कैसा है, मेरी प्रतिक्रिया कैसी है, वो महत्वपूर्ण है। अगर ये बात अगर आप अपनी जिंदगी में सीख जाओगे तो आपका जीवन भी सहज बन जाएगा। और जब सहजता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी, स्वीकार भाव आ जाएगा, तो आत्मा में आनंद की अनुभूति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की जय।